वेलकम टू कोर्स फोर्स एमएस एक्सेल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्टेटस बार के बारे में, जो कि एक्सेल में एकदम नीचे की ओर अवेलेबल होता है। तो ये जो हमारा रो है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, जूम का भी है। तो ये हमारा स्टेटस बार है। तो स्टेटस बार इज नथिंग, अगर हम इजीली उसको समझना चाहें तो स्टेटस बार एक ऐसा बार है जहाँ पे हमें बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी फॉर्मूला के हमारी बेसिक बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि अगर हम अपना ये डेटा सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखती है, जैसे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, इसका सम कितना है, वो सब दिख रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐड करना चाहें या फिर इनको हटाना चाहें तो वो पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैंने स्टेटस बार पे राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज योर स्टेटस बार। तो अगर मुझे अपना कस्टमाइज करना है स्टेटस बार को तो हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक्स का ऑप्शन दे रखा है, लॉक्स का ऑप्शन दे रखा है, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैक्रो रिकॉर्डिंग है, एंड मोड का ऑप्शन है, पेज नंबर का ऑप्शन दे रखा है कि कौन से पेज कितने नंबर्स हैं, एवरेज का, काउंट, नंबर काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, जूम, स्लाइड्स। ये सब हम यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे तो हमारा मिनिमम, मैक्सिमम, सम लगा है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम स्टेटस बार में एवरेज को भी ऐड करें, काउंट को भी ऐड करें, नंबर काउंट को भी ऐड करें, तो वो हम कर सकते हैं। अब अगर हम कोई डेटा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब कि अगर मैंने ये जो रेंज सेलेक्ट करी है, इसका एवरेज कितना है, इसका काउंट कितना है, काउंट, नंबर काउंट इज अगेन अ सेम थिंग, मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी है, इस पूरे डेटा में मिनिमम वैल्यू 6 लाख है और मैक्सिमम वैल्यू 9,20,000 है, वो हमें मिल जाएगा। इस पूरे का सम कितना है, अब अगर वैसे हम फॉर्मूले से करेंगे तो हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट स्टेटस बार में हमें ये बेनिफिट है कि हमारी जो भी बेसिक चीज़ें हैं, लाइक सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट क्या है, एवरेज क्या है, वो बिना किसी कैलकुलेशन के हमें मिल जाता है। ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे नहीं, अगर हमारी टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उन पे भी काम करता है। बट वहाँ पे हमें सिर्फ काउंट बताएगा कि कितना काउंट है उनका, वहाँ पे हम एवरेज और ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है। इसके अलावा यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना स्टेटस बार डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस और मिलते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू का, जो फर्स्ट वाला है। नॉर्मल व्यू का मतलब कि जो भी हमारा एक्सेल का वर्कशीट है, अगर हमने इसमें कुछ चेंजेस किए होते तो हमारे को सिर्फ इसका नॉर्मल व्यू दिखता कि कैसा ये दिखेगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है हमारा पेज लेआउट का ऑप्शन। जैसे ही हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे पेज का लेआउट दिखेगा। मतलब कि अगर मुझे इस पेज को, इस डेटा को अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो कैसी उसकी लुक एंड फील रहेगी वो हम देख पाएंगे। यहाँ पे अगर मुझे उसको हेडर देना है, कुछ और डिजाइन्स ऐड करने हैं या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो हम कर सकते हैं। और बट ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये प्रिंट आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हमें कैसा दिखाना है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज प्रीव्यू का। पेज प्रीव्यू का मतलब कि पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि उसका डिजाइन कैसा है, मतलब अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमें कैसा उसका लुक एंड फील चाहिए। उसके बाद वो कितने पेज पे आने वाला है। अभी हमारे पास डेटा कम है, डेटा शॉर्ट है, तो अभी हमारा पेज 1 में ही सारा डेटा कवर हो गया है। बट अगर हमारे पास ज्यादा डेटा होता, टेबल बड़ा होता, तो वो 2 से 3 पेज में आने वाला था। तो यहाँ पे फिर हमें दिखता कि इतना डेटा इस पेज पे आएगा, सेकंड पेज पे इतना डेटा आएगा, थर्ड पेज पे इतना डेटा आएगा। तो वो सब चीजें हमें इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर हम कोई और डेटा देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला डेटा देखते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर हम यहाँ पे इसको देते हैं पेज लेआउट, तो ये भी हमारा पेज 1 में कवर हो रहा है। हमारे पास कोई बड़ा डेटा नहीं है, ये वाला अगर हम डेटा देखते हैं और यहाँ पे हम इसको देते हैं तो यहाँ पे इस तरह से हमें दिखेगा कि ये जो ब्लू लाइन आ रही है, मतलब यहाँ तक हमारा पेज 1 कवर हो गया है। उसके बाद पेज 2 कवर हो जाएगा, पेज 3, पेज 4। तो इस तरह से बाइफर्केशन हो सकता है। अगर ये वाले डेटा में भी देखेंगे तो यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3, यहाँ पे बाइफर्केशन हम कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल है ये टूल, डू यूज इट। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है वो ऑप्शन मिल रहा है, अब अभी हम पेज प्रीव्यू पे हैं, राइट। अगर हमें वापस आना है तो हम इस पे नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो हमें जूम इन और जूम आउट का मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डेटा है, तो अगर हमें उसको जूम करके देखना है तो हम इसको राइट की तरफ लेके जाएंगे और जितना भी डेटा हम बड़ा करना चाहें हम कर सकते हैं।
और अगर हमें उसको कम करना है तो हम लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे और जितना भी मिनिमाइज करना चाहें हम कर सकते हैं। अगर बड़ा डेटा है, हमें बहुत देखना है अच्छे से, लाइक उसका प्रीव्यू देखना है कि कैसा दिखेगा वो डेटा और वट, तो हम कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल है स्टेटस बार, डू यूज़ इट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।